जरा सोचिए, वो इंसान जो पड़ोस में रहता है, सबसे शांत, सबसे मिलनसार, क्या हो अगर उसके अंदर एक शैतानी दिमाग छिपा हो? आज हम क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरीडी की स्टडी में उतरेंगे और ऐसे ही कुछ दिमागों के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो हमारे ही बीच रहते हैं, लेकिन उनकी सोच वो हमसे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई से करते हैं। देखिए, शैतानी दिमाग वाले लोग ना, वो कुछ अलग नहीं दिखते। वो हमारे साथ, हमारे आसपास ही हो सकते हैं और हमें हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। टेड बंडी की ये बात सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक डरावना सच है। ये बताता है कि कैसे ये अपराधी इतनी आसानी से हमारे समाज में घुल मिल जाते हैं और इसी वजह से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ऐसे लोगों को वक्त रहते पहचाना जा सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे ये पूरी स्टडी सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर कोई अपनी असली पहचान छिपाकर इतने बड़े बड़े जुर्म कर कैसे लेता है। अच्छा, इस साइकोलॉजी को और गहराई से समझने के लिए ना, पहले कुछ खास शब्दों को समझना होगा। वो शब्द जो क्रिमिनोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इन अपराधियों को इनके काम करने के तरीके के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखा जाए तो इनमें जो मेन फर्क है ना, वो है टाइमिंग और लोकेशन का। सीरियल किलर हत्याओं के बीच में ब्रेक लेते हैं। मास मर्डरर एक ही बार में एक ही जगह पर सब कुछ कर देते हैं। और स्प्री किलर, वो एक ही दौरे में अलग अलग जगहों पर हत्याएं करते हैं। इन डेफिनेशंस को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे इनके दिमाग को ठीक से समझ पाएं। चलिए, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के एक बहुत ही बेसिक रूल की। सीरियल किलर्स को उनके काम करने के तरीकों के हिसाब से मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरी में बांटा जाता है। इससे पता चलता है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। जब किसी कातिल की प्रोफाइलिंग होती है तो उसे आमतौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक तरफ वो जो सब कुछ सब कुछ सोच समझकर पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो बस अचानक गुस्से या आवेग में आकर जुर्म कर बैठते हैं। चलिए, अब इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड किलर होता है ना, वो बिल्कुल एक शिकारी की तरह सोचता है। वो हर चीज पहले से तय करता है, किसे निशाना बनाना है, कब बनाना है और कैसे बनाना है। उसके काम में हमेशा एक पैटर्न मिलेगा, एक खास तरीका, और यही चीज उसे बेहद खतरनाक और पकड़ से बाहर बना देती है। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है डिसऑर्गेनाइज्ड किलर। ये आवेग में आकर काम करता है। इसकी हत्याएं अचानक होती हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के। ये अक्सर किसी गहरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर अंदर दबे हुए गुस्से का नतीजा होता है, जो अचानक बस फूट पड़ता है। लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई अपराधी ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों कैटेगरी के बीच में कहीं आते हैं। उनमें ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह की आदतें दिखती हैं, और ये बात उनकी प्रोफाइलिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। अब आते हैं इस स्टडी के सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जब लेखक इन कातिलों से फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। तो इन मुलाकातों से क्या पता चलता है? जब आप एक शैतान से बात करते हैं तो आखिर सामने आता क्या है? देखिए, लेखक का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है पूरी तैयारी। इंटरव्यू करने से पहले वो उस कातिल के बारे में, उसके इतिहास, उसके जुर्म, उसकी साइकोलॉजिकल कमजोरियों के बारे में इतनी गहरी रिसर्च करते हैं कि बातचीत का कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहे। ये जानकारी, ये ज्ञान एक हथियार की तरह काम करता है। कार्ल पेंजराम का ये बयान, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। इन इंटरव्यूज के दौरान एक बात जो बार बार सामने आती है वो है पछतावे की पूरी तरह से कमी। उन्हें अपने किए पर ना कोई शर्मिंदगी होती है, ना कोई अफसोस। जैसे फिलिप कार्ल जिब्लॉन्स्की और गैरी रे बोल्स, इन जैसे हत्यारों ने भी अपने भयानक कामों पर या तो गर्व दिखाया या फिर ऐसी बेपरवाही दिखाई जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके लिए उनके विक्टिम्स सिर्फ एक चीज थे, कोई इंसान नहीं। और हाँ, अगर कभी ये लोग रोते हुए या दुखी नजर आ भी जाएं, तो यकीन मानिए वो अक्सर एक चाल होती है। वो सच्चे पछतावे का इशारा नहीं होता, बल्कि दूसरों की हमदर्दी हासिल करने या उन्हें धोखा देने का एक सोचा समझा तरीका होता है।
और आखिर में बात करते हैं एक साइकोपैथ की सबसे खतरनाक काबिलियत की। ये है एक नकाब पहनने की काबिलियत। एक ऐसा नकाब जो उन्हें बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखाता है और उनकी असली भयानक पहचान को पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। तो देखिए, साइकोपैथी का मतलब सिर्फ बुरा होना नहीं है। ये असल में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी और एक पत्थर दिल का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वो लोगों को अपनी बातों में फंसा सकते हैं, उनका भरोसा जीत सकते हैं, जबकि अंदर से उनमें कोई इमोशन, कोई फीलिंग होती ही नहीं है। और सच तो ये है कि यही नकाब उन्हें इतना ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, कि खतरा शायद हमारे बगल में ही हो सकता है, बस एक नकाब के पीछे छिपा हुआ। तो इस बातचीत को हम टेड बंडी के इस गहरे और परेशान कर देने वाले ख्याल पर खत्म करते हैं। ये ख्याल हत्या के मकसद को हवस या हिंसा से हटाकर सीधा सीधा पावर और कंट्रोल पर ले आता है। और ये हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी इंसान के दिमाग में कब्जा करने की ये इच्छा आखिर कितनी गहरी, कितनी अंधेरी और कितनी खतरनाक हो सकती है।